आज हम करने वाले हैं जो हमने छत पर फ्री में सब्जियां उगाई हैं उनकी हार्वेस्टिंग। तो आज हम इन सभी ऑर्गेनिक सब्जी को तोड़ेंगे। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैंने उगाई है अपने घर की छत पर ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ। अब ये सब्जियां तैयार हो चुकी हैं तोड़ने के लिए और आपको बताने वाली हूँ कि मैंने इन्हें किस प्रकार कब लगाया था और किस तरह से लगाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हार्वेस्टिंग वीडियो। हम शुरुआत करते हैं आज बैगन से, और ये बैगन लगा हुआ है एक तेल की कैन में। इन बैगन को मैंने बरसात में लगाया था और बहुत बड़ा बैगन लगता है। बैगन की साइज आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा है, और भी इसमें ढेर सारे फूल और छोटे छोटे बैगन लग रहे हैं। तो अभी हम इसमें से एक ही बैगन की हार्वेस्टिंग करेंगे, और एक ये लगा हुआ है उसी क्वालिटी का बैगन। ये भरता वाला बैगन है, गोल। सर्दियों की शुरुआत में मैंने इन बैगन के पौधों की थोड़ी कटिंग कर दी थी। उसके बाद अब इनमें जो नई ग्रोथ हुई है उन पर ही बैगन लग रहे हैं। तो जब भी आप बैगन लगाएं, एक सीज़न बाद उनकी कटिंग कर दें तो उसके बाद भी आपको उनसे बैगन मिलेंगे। तो अगली हार्वेस्टिंग है हमारी इस कड़ी पत्ते की। तो कड़ी पत्ता को भी हम थोड़ा सा हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप हार्वेस्ट कीजिए। तो इतनी पत्तियां मैंने कड़ी पत्ता की हार्वेस्ट कर ली है, और इस एक ग्रो बैग में मैंने ढेर सारी सब्जी को ग्रो की है। इसमें पालक भी है, धनिया है और गोभी भी लगी हुई है। तो इनसे मैं धनिया की पत्ती को तोड़ लेती हूँ। धनिया की पत्ती को हमें ऊपर ऊपर से तोड़ना है। जब हम ऊपर से इनकी पत्तियां तोड़ते हैं तो ये फिर से रीग्रो हो जाती है, और फिर बाद में हमें और भी इनसे हार्वेस्टिंग मिलती है। तो मैंने इसमें से पालक और धनिया को तोड़ लिया है। चलिए अब आगे हम हार्वेस्ट करेंगे और भी सब्जियां। अगर आप पालक उगाना चाहते हैं तो सभी ग्रो बैग में एक एक बीज डाल देंगे तो आपको इस तरह ढेर सारी पालक मिलेगी और आपको अलग से लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो मैंने इस बैगन के पौधे से भी पालक की हार्वेस्टिंग कर ली है। इस वाले बैगन के पौधे में भी हमारे पालक लगी हुई है, तो इसे भी मैंने तोड़ ली है। और जो ये घास उग जाती है उन्हें हमें हटा देना चाहिए, ये हमारे पौधों की ग्रोथ को रोक सकते हैं इसलिए। और यहाँ पर भी हमारा भरता बैगन लगा हुआ है, एकदम चमकीला सा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और भी इसमें छोटे छोटे बैगन लग रहे हैं, लेकिन अभी हम उनको हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। साथ में जब वे छोटे छोटे बैगन हैं वे बड़े हो जाएंगे तो हम उन सबकी एक साथ हार्वेस्टिंग करेंगे। और यहाँ पर लगे हुए हैं हमारे ऑर्गेनिक टमाटर। कुछ लाल हो चुके हैं और कुछ अभी हरे हैं। जैसे जैसे टमाटर लाल होते हैं तो हम उन्हें तोड़ लेते हैं। बीच में भी मैंने कुछ सब्जियाँ तोड़ ली थी और उसका शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो मैं जल्दी से इन सभी टमाटर को तोड़ लेती हूँ। अगर पूरी तरह लाल टमाटर नहीं हुए हैं, अगर हम उनको भी तोड़ लेते हैं तो ये रखे रखे लाल हो जाते हैं। तो इस तरह मैं जो भी पीले हो गए हैं उनको भी तोड़ रही हूँ। इस तरह मैंने इतने सारे टमाटर तोड़ लिए हैं, और भी उधर दूर लग रहे हैं, उस साइड से आकर हम उन टमाटर को तोड़ लेंगे। और इस ग्रो बैग में मैंने सब जगह पालक के एक एक दो दो बीज डाल दिए थे, तो हमें इस तरह से पालक मिल जाती है। और यहाँ पे लगी हुई है हमारी मिर्च, तो मिर्च को भी मैं तोड़ लेती हूँ। और ये मिर्च बारिश की है। और ये एक मेथी का पौधा यहाँ पर उगाया था, तो इसमें से भी तोड़ लेती हूँ। और इसमें बीज भी बनने लगे हैं, तो बीज को इस प्रकार तोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर इसमें पत्तियाँ नहीं आएंगी। मिर्च की साइज़ बहुत अच्छी हो गई है, बड़ी बड़ी मिर्च इसमें लगी हुई थी जिन्हें मैंने तोड़ लिया है। चलिए अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सी सब्जी और भी लगी हुई है। यहाँ से हम इन कुछ टमाटर को तोड़ लेते हैं। हमारा हाथ जहाँ तक पहुँचेगा उन टमाटर को हम तोड़ लेंगे। जब भी टमाटर छोटा सा रहे तभी उनको हम अगर किसी लकड़ी से बांध देंगे तो इसकी ये टहनियाँ इस तरह झुकेंगी नहीं। जब इसमें टमाटर आते हैं तो ये इस तरह से गिर जाती है, जिससे हमारी टहनी टूट भी सकती है। इसलिए हम पहले से ही सहारा देंगे तो इस तरह से ये नहीं टूटेगी। अगर आपने एक भी टमाटर का पौधा अपने घर पर लगा लिया तो उसमें से आपको ढेर सारे टमाटर तोड़ने को मिलेंगे। तो इतने सारे मुझे टमाटर मिल गए हैं। और चलिए अब इस वाली मिर्च की भी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये वाला पौधा भी मैंने बारिश में लगाया था, उसके बाद इसकी थोड़ी कटिंग कर दी थी। अब जो भी ये सब्जियां देख रहे हैं इनके बीज मैंने घर पर जो सब्जी हमारे बाज़ार से आती हैं उनके बीज निकाल कर लगाए थे, और इस तरह हमें उनसे ढेर सारी सब्जियां फ्री में मिल रही है। अब भी इस मिर्च में और भी फूल आ रहे हैं
और भी उनमें मिर्च लगेगी। जब भी आपकी मिर्च में इस तरह सिकुड़े हुए पत्ते दिखे तब इन पत्तों को हटा दीजिए। अगर आप इन पत्तों को नहीं हटाएंगे तो इसमें ये सभी पत्ते इसी तरह के हो जाएंगे। तो मैंने कर लिए यहाँ से इतनी सारी ऑर्गेनिक मिर्च की हार्वेस्टिंग। अब चलिए हम मेथी को हार्वेस्ट कर लेते हैं। मेथी में इस तरह के फूल आ जाए तो इन्हें तुरंत इन्हें तोड़ लेना चाहिए। अगर हम इनको नहीं तोड़ेंगे तो इसमें बीज बनने लगेगा और फिर बीज बनेंगे तो हमारे पौधों पर पत्तियां नहीं आएंगी। मेथी से आप 3-4 बार पत्तियां तोड़ सकते हैं और ये फिर से रीग्रो हो जाती है। अगर आप इसे जड़ से उखाड़ लेंगे तो फिर ये रीग्रो नहीं होती है, ऊपर से इसे तोड़ना चाहिए। तो यहाँ से मैंने इतनी मेथी को तोड़ लिया है। चलिए अब आगे हार्वेस्ट करते हैं। पालक भी लगी हुई है लेकिन अब मैं इस पालक को हटाने वाली हूँ। और यहाँ पर भी हमारे ये टमाटर छुपे हुए हैं तो इनको भी हम तोड़ लेते हैं। इस पॉट में भी ये सदाबहार लगा हुआ है, उसी में ये पालक के बीज गिर गए होंगे तो इसमें भी ये पालक उगाइए। पालक मेरे हर ग्रो बैग में उगाती है अपने आप। पालक बहुत कॉमन चीज़ है, इससे आप आसानी से उगा सकते हैं। बड़े आसानी से पालक ग्रो हो जाती है। और अब हम इस हरे धनिया को तोड़ेंगे। इन धनिया में बीज बनने लगे हैं और साथ में इनमें ये बीज जो हम इस तरह के इसके बीज होते हैं, इन बीज को अगर हम सब्जी में डालते हैं तो सब्जी का स्वाद और बढ़ जाता है। तो इस तरह मैं थोड़ा ऊपर से कट कर रही हूँ ताकि ये फिर से ग्रो हो जाए। इनमें अब बड़ी बड़ी पत्तियाँ आएंगी। जब हमारे बीज बनने लगते हैं धनिया में तो पत्ती बहुत छोटी छोटी और इस तरह की हो जाती है। तो इस तरह मैंने पूरे धनिया को कट कर लिया है। और यहाँ पर लगे हुए हैं हमारे सलजम। तो एक सलजम मुझे दिख रहा है कि ये हार्वेस्ट होने के लायक हो चुका है। 2024 की ये हमारी पहली हार्वेस्टिंग वीडियो है। वैसे मैंने बहुत सी मैं रोज़ ही हार्वेस्ट करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो सलजम कुछ इस प्रकार का होता है। सलजम के बाद बारी आती है मूली की। तो मूली की साइज हमें थोड़ी कम मिली है और क्योंकि इसमें बीमारी लग गई थी इसलिए मूली इतनी छोटी हुई है। तो मैंने यहाँ से इतनी मूली हार्वेस्ट कर ली है। चाहती तो मैं इस वीडियो को कट भी कर सकती थी लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर आप कुछ भी अपने छत पर लगाते हैं तो एक बार में आप सक्सेस नहीं होते हैं तो आप दोबारा भी ज़रूर लगाइए। क्योंकि मैं भी कुछ सब्जियां लगाती हूं जो सही से ग्रो नहीं होती है, इसलिए हमें लगाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नहीं उगी तो हम अब नहीं लगाएंगे। मैं अब इसमें डबल से मूली लगाऊंगी, इस मूली को पूरी निकाल कर। और ये है हमारा धनिया, और धनिया में भी पालक उगाई थी। इन पालक को तोड़ रही हूँ यहाँ से। और इसी में एक ये गोभी लग रही है और गोभी में अब फूल बनना शुरू हो गया है और जल्द ही हमें यहाँ से अब गोभी भी मिलने लगेगी। तो इतनी सारी पालक मुझे यहाँ से मिल चुकी है। और ये लगी हुई है हमारी जुकनी। तो ढेर सारी जुकनी इन पौधों में लगी हुई है और बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं और जुकनी भी बन रही है। तो मैंने हार्वेस्ट कर लिए ये फर्स्ट जुकनी इससे, और ये दूसरी वाली थोड़ी बड़ी है तो मैं इसे इस तरह घुमाकर तोड़ लिया है। गिलकी की तरह देखने में ये जुकनी लग रही है। और भी दूसरे पौधे वहाँ पर हैं, उनमें भी इसी तरह जुकनी लग रही है। इन पौधों से भी हम इन जुकनी को तोड़ लेते हैं। तो इस तरह आपको घुमाना है और ये अपने आप टूट जाएगी। कैंची से ये नहीं टूट रही थी तो फिर मैंने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया और इसी में मैंने लगा दिए थी प्याज। तो अब हम इन प्याज के पत्तों को तोड़ेंगे। इस तरह हम कट कर देंगे तो हमारे प्याज का साइज बढ़ भी जाएगा और हमें ये हरे पत्ते भी मिल जाएंगे। मैंने बहुत से ग्रो बैग में इसी तरह प्याज को लगा दिया है। प्याज से एक ये फ़ायदा होता है कि हमारे पौधों पर कोई भी बीमारी नहीं आती है। और इसी में ये बैगन लगा हुआ है और इसमें मैंने पालक लगाई है और इन प्याज को भी लगाया है ताकि हमें एक ही ग्रो बैग से 2-3 तरह की सब्जी मिल सके। इन सभी ग्रो बैग में इसी तरह मैंने पालक और प्याज को लगाया है और एक ग्रो बैग में तो मैंने इसी तरह धनिया को भी लगाया है। ऊपर से हमें इन सभी को कट करना है तो ये फिर से उगाएंगे। ये धनिया भी लगा हुआ था तो मैंने इन धनिया को भी तोड़ लिया है। अब ये फिर से ग्रो हो जाएगा इस तरह काटने से। और भी बहुत से धनिया पालक लग रही है लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने जितना ज़रूरत है उतनी ही हार्वेस्टिंग की है। चलिए अब देखते हैं कि मुझे कितनी सारी सब्ज़ी मेरे घर की छत पर से बिल्कुल फ्री में मिली है। लौकी भी लगी हुई है लेकिन लौकी को अभी हम नहीं तोड़ रहे हैं, दोनों को साथ तोड़ेंगे। तो हमें मिल गई है इतनी सारी सब्ज़ी हमारे छत पर से बिल्कुल फ्री में। तो इतने सारे हमें टमाटर मिले हैं, 3 जुकनी मिली है, पालक मिली है, बैगन मिले हैं, धनिया मिले हैं और हरे प्याज मिले हैं ढेर सारे। साथ में मिर्च भी मिली है और सलजम और मूली।
तो इस तरह आप भी फ्री में ढेर सारी सब्जी अपने घर की छत पर आसानी से उगा सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप भी अपने घर की छत पर इस तरह सब्जियां ग्रो करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे टेरेस गार्डन की वीडियो देखने के लिए और फ्री में छत पर सब्जियां उगाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।